18 जुलाई से शुरू हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय के द्वारा चयनित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुआ। डीआरएम के साथ साथ बालेश्वर प्रसाद भगत, नारद प्रसाद सिंह, अमर मोहन सहाय ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं यह कार्यक्रम वर्चुअल मोड में की गई। कई डिवीजन से जुड़कर इसे रखा गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रेल एवं वस्त्र मंत्री ने किया। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समापन समारोह में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने बुलाया। उनका अनुभव जानकर लोगों में काफ़ी जानकारी मिली। इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना और अपने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को बताना। श्री मोदी जी के पहल पे हो रहा है, तो पूरे साल का सेलिब्रेशन है। तो 75 स्टेशन देश में चुने गए हैं जहां फ्रीडम फाइटर्स ने अपना देश की आज़ादी में योगदान दिया है। तो भागलपुर को भी एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि एक स्टेशन को चुना गया है। तो यहाँ के जो अभी लाइव हमारे फ्रीडम फाइटर हैं श्री बिंदेश्वरी जी और एक नारद प्रसाद भगत जी, तो हमारे स्टेज पे है, उनका हम लोग सम्मान किया है। इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर मोहल्ले में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह और उसकी पत्नी पूर्व मेयर सीमा शाह के घर पर देर रात चोरों ने धावा बोलकर 4 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। जिला परिषद अध्यक्ष और उसकी पत्नी पूर्व मेयर घर में ताला बंद कर अपने दूसरे घर शाहकुंड गए थे। आज सुबह उन्हें पड़ोसियों से मालूम हुआ कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वह लोगों ने वहां पहुंचकर देखा तो घर में रखा गहना और जमीन और पेट्रोल पंप का कागजात सहित कई सामान चोर लेकर फरार हो गए थे। 2 दिन से घर में नहीं थे। बेटी मतलब हम तो 12 तारीख यहाँ से गए थे और बेटी 2 दिन पहले गए थे, तबीयत खराब था। उसी बीच में बेटी भी देखने गई। आज पता चला 6 बजे बगल में रहते हैं दादाजी, तो वो आए फूल तोड़ने, देखे मैं ताला टूटा हुआ। तो उसी में फ़ोन किया कोमल को, तो कोमल दौड़ी आई मेरे नीचे वहाँ पर बताने कि मम्मी ऐसे ऐसे वहाँ हुआ है। देखिए, रात को चूँकि 3-4 दिन हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, ठीक है। मंगलवार को हमारी बच्चा रहती थी, वो भी चली गई थी घर। मंगलवार से हम लोग नहीं थे यहाँ, और रात अचानक भोरे यहाँ फ़ोन किया बगल वाले ने कि भाई आपका ताला टूटा हुआ है। उसके बाद फिर सुबह आए देखे ताला टूटा हुआ हमारा है। उसके बाद घर में देखे तो गोदरेज पूरा टूटा हुआ था और सारा सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। नरसेवा नारायण सेवा के बैनर तले महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का आज जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक के स्थित चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया। क्रांतिकारी वीर सिपाही चंद्रशेखर आजाद के जन्म दिवस पर नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले आज गरीब बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक की सामग्रियों का भी वितरण किया गया। सार्वभौम नायक जिन्होंने आज़ादी का नारा दिया, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है आज। और आज़ाद जी ने कहा कि मैं जीवन भर आज़ाद रहूँगा, और यह कहकर उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। आज़ादी दिलाने के काम में चंद्रशेखर आज़ाद की भावना, उनका विचार, उनका बलिदान एक मील का पत्थर साबित है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, कई योजनाएं बनाई जाते हैं, कई छोटे छोटे गांव में भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों को तैयार किया जाता है। हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, जिससे गांव के लोग प्राथमिक उपचार करा सकें और स्वस्थ रह सकें। वहीं दूसरी ओर जगदीशपुर के सलेमपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रवैया काफ़ी उदासीन है। यहाँ डॉक्टर साहब तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स भी घड़ी देखकर 2 घंटे के लिए आती हैं, सिर्फ सप्ताह में 3 दिन। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपचार के लिए अस्पताल आते हैं और घंटों डॉक्टर और नर्स के आने के आस देखते देखते वापस चले जाते हैं। बताते चलें कि जगदीशपुर सलेमपुर का यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 15,000 आबादियों से घिरा हुआ है। तकरीबन 10 मोहल्ले इससे सटे हैं जो यहाँ
प्राथमिक इलाज कराने आते हैं। लेकिन सरकार का उदासीन रवैया यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिलता है। न तो समय पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है, न ही यहाँ की स्थिति सही है। जगदीशपुर के सलेमपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पूर्ण रूपेण लचर व्यवस्था होने के चलते अच्छे डॉक्टरों और अच्छी सुविधाओं के बाट जोह रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था को लेकर सरकार क्या ध्यान देती है। यहाँ तो खुलता नहीं है, 3 दिन खुलता है हफ्ता में, और नर्स वगैरह आती है, और जो डॉक्टर वगैरह तो नहीं आता है 6 महीनों से। यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं, 6 महीना से पहले बैठते थे, लेकिन 6 महीने से नहीं। कितना दिन खुला रहता है ये सब? 3 दिन खुलता है, वही 3 घंटा लगभग खुलता है, 11 बजे से 3 बजे तक। मात्र 3 दिन? हाँ, 3 दिन। तो बगल ये है तो 6-7 महिला है। सुधार कीजिए, कितने दिन से लोग कहिएगा तो आएगा। कितने दिन से बंद पड़ा है ये? कम से कम साल भर से तो डॉक्टर नहीं आता, ऐसे नर्स आता है, हफ्ता में 1-2 दिन रहता है, 2 घंटा ऐसे लगभग खुलता है। सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने विद्यालय में जमकर घंटों हंगामा किया। पहली घंटी की क्लास खत्म होते ही करीब 50 की संख्या में छात्र प्रधानाचार्य के चैम्बर में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों का आरोप था कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से हम लोग पानी, शौचालय, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। छात्रों का कहना था कि स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था नगण्य है, जिस कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में भी हम लोगों को बिना पंखा के रहना पड़ता है। वहीं हंगामा की सूचना पर युवा समाज सेवी विजय यादव भी वहां पहुंचे। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि रिजवान अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक आदि भी छात्रों की समस्याओं को समझा बुझाकर शांत कराया और प्रधानाचार्य से जल्द मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कराने की बात कही। इस बाबत प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में पानी व शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त है। सप्लाई के पानी की टंकी में स्टोर किया जाता है। जिस दिन सप्लाई नहीं आती है उस दिन ही पानी की समस्या होती है। बच्चों से बिजली में ली जाने वाली फीस के फंड से जल्द ही सभी कक्षाओं में पंखे भी लगा दिए जाएंगे। हमारे स्कूल में ना ही जल की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। बिजली की व्यवस्था हम लोग बहुत दिनों से सर को बोल रहे हैं कि सर बिजली की व्यवस्था करिए, पंखा की व्यवस्था करिए, पढ़ने में दिक्कत होता है। और शौचालय नहीं है, गर्मी के दिन में लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है गर्मी के कारण। शौचालय कहाँ करेगा बच्चा? एक ही क्लास में 9-10 सब बैठते हैं और और वहाँ में एक भी पंखा की व्यवस्था नहीं है। पूरे आज से हमारे पिछला हमारा जो पड़ोसी स्कूल है गर्ल्स हाई, वहाँ देखिए सुरक्षा की व्यवस्था, पंखा की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सब चल रहा है। आप क्या करते हैं? आपने प्रशासन को खबर किया? आपने नाथनगर थाना को कभी इंफॉर्मेशन दिया? आप खुद जा करके एसपी साहब से मिलते, बोलते कि हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसा हालात है। आपने कभी भी विद्यालय के लिए नहीं सोचा, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान में कभी नहीं रखा। बोले कि आप क्या प्रयास किए? आपने टीसी के लिए रिकॉग्नाइज किए सर को, प्रिंसिपल को टीसी दिए बच्चे को कि बच्चा कैसे आएगा? डरेगा बच्चा। अगर बच्चे को आप टीसी दे देते, 2-4 बच्चे को टीसी देते तो उसको भय होता कि हमको टीसी मिल रहा है और तभी आएंगे स्कूल। डीओ साहब के द्वारा बोला गया। हम बोलेंगे सर हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं ना सर, हम लोग तो सर को बोल सकते हैं, टीसी तो देने की अथॉरिटी चेयर को है। नहीं, आप सिर्फ कह रहे हैं कि मैं क्लास लेता हूँ, आपके एक क्लास लेने से सारा सेक्शन चल जाएगा? आपने कहा 9th में 4 सेक्शन है, 10 में 4 सेक्शन है, 11 में 4 सेक्शन है, 12 में 4 सेक्शन है, 16 सेक्शन हुए ना सर? तो 16 सेक्शन भी तो विधिवत चलना चाहिए ना। उसके लिए तो रिटर्न आना चाहिए। चलिए सबका क्लास टीचर है, 1 टाइम हो गया, 2nd टाइम में कौन किस क्लास में जाएगा, किस विषय को पढ़ाएगा, ये चीज तो होना चाहिए ना। और आपका 4 महीना हो गया और आप बोलते हैं अभी तक रूटीन नहीं बना, ये तो बहुत ही दुखदायी बात है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे चूंकि जितना एस्टिमेट हम लोग के पास है ये काम करने के लिए, उतना इस राशि से हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको समग्र शिक्षा या किसी दूसरे चीज से नहीं कर पाएंगे। मामला यह सुखराज राय उच्च विद्यालय नाथनगर का एक वरीय विद्यालय है और ये इस विद्यालय में बच्चों का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ के सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े तादाद में 70% छात्र यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। और
सुविधा के नाम पर जीरो है। पूर्णिया निगरानी की टीम ने 20,000 रुपये घूस लेते धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज भागलपुर स्थित निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। निगरानी डीएसपी ने बताया, धमदाहा अनुमंडल अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी को चयन मुक्त करने का भय दिखाकर उनसे 50,000 रुपये घूस की मांग की गई थी, जिसके बाद 20,000 रुपये में फाइनल हुआ, जिसकी सूचना रानी कुमारी ने निगरानी को दी, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सुनील कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और उसे निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। धमदाहा अनुमंडलीय अस्पताल की आशा कार्यकर्ता रानी कुमारी कोई आशा कार्यकर्ता से चयन मुक्त का भय दिखाकर 50,000 रुपये की डिमांड किया था और निगरानी में आवेदन दी। उस सत्यापन के बाद जो है 20,000 के पर मामला तय हुआ और कल पैसा देने की बात थी, कल रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति मांग को लेकर 8वें दिन भी छात्र राजद नेता का प्रदर्शन जारी रहा। दरअसल हम आपको बता दें कि कल अनोखे तरीके से छात्र राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर कुलपति की मांग की गई थी, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया, जिसको लेकर छात्र छात्राएं 8वें दिन भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं का मांग है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को अस्थायी कुलपति दे, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक हंगामा होगा। जल्द से जल्द VC यहाँ पे आ जाए, अगर नहीं आते हैं तो हम लोग सड़क जाम भी कर देंगे और धरना पे बैठे ही रहेंगे जब तक नहीं आएंगे और तालाबंदी कर देंगे। क्या नाम है? हम लोग की मांग यही है कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, जो कि एकदम जायज़ है। इसके बिना हम पूरा शिक्षा ठप हो चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, TNV कॉलेज हो, मेवाड़ी कॉलेज हो, सबकी शिक्षा नीति एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है, जो कि एकदम VC को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। पता नहीं क्या हो गए, ढीठ हो गए हैं कि क्या हो गए हैं, एकदम समझ नहीं आ रहा है। इतना तो मतलब भैंस के आगे बिन होया तो वह हमको लगता है डोल देगा, जितना कि VC ने डोल पा रहे हैं। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना की पुलिस की गश्ती टीम की जीप को ट्रक ने अलीगंज चौक के समीप जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बबरगंज थाना की पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई और एक SI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बबरगंज थानाध्यक्ष अहले सुबह टीम के साथ गश्ती पर निकली थी। उसी दौरान अलीगंज चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पुलिस जीप में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गया। सभी घायल पुलिसकर्मी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया।